इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, एस्टेट की परीक्षा का दूसरा दिन है आज। दूसरी शिफ्ट के लिए अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू हो गई है। दोपहर 3 बजे लेवल 1 यानी कि पीआरटी एग्जाम होगा। 280 केंद्रों पर 82,917 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। एस्टेट की परीक्षा का दूसरा दिन है आज। तमाम व्यवस्थाओं के बीच और कड़ी निगरानी के बीच ये एग्जाम हो रहा है। और अब लेवल 1 का जो एग्जाम है वो 3 बजे शुरू हो जाएगा। एंट्री जो है वो शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एआई तकनीक का इस्तेमाल, साथ ही एग्जाम सेंटर के आसपास धारा 163 को लागू कर दिया गया है। तो कड़ी निगरानी के बीच ये एग्जाम हो रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिली। तो परीक्षा का दूसरा दिन है आज। बता दें आपको कि सुबह जिस तरह से लेवल 2 की जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चरखी दादरी, अंबाला और गुरुग्राम से ये तस्वीरें सामने आई है। जो तमाम छात्र हैं उनकी एक एक करते हुए चेकिंग की जा रही है और साथ ही तमाम बातों का ख्याल भी यहां पर रखा जा रहा है। और अब लेवल 1 के लिए जो एंट्री है वो शुरू हो गई है। 2 बजे ये एंट्री बंद हो जाएगी और 3 बजे ये एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएगा। कड़ी निगरानी के बीच और कड़ी सुरक्षा के बीच एस्टेट का जो एग्जाम है वो लगातार जारी है। तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो मेटल डिटेक्टर की तलाशी, डिटेक्टर से तलाशी ली जा रही है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 को लागू कर दिया गया है। आसपास कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। लाइव वीडियोग्राफी भी जारी है। एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है। मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभ्यर्थी फोन नहीं लेकर आ सकता है। किस जिले में कितने केंद्र बनाए गए इसका भी जिक्र कर रहे हैं। गुरुग्राम 143, हिसार में 113, सोनीपत में 87, महेंद्रगढ़ में 60, पानीपत में 47, जींद में 59, करनाल में 45, पलवल में 50, कुरुक्षेत्र में 45, कैथल में 48। तो किस जिले में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस जिले में कितने परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। तो देखिए, एस्टेट की परीक्षा को लेकर इस बार काफी अच्छी व्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिली हैं। सीटी की भी अगर बात की जाए तो उस वक्त भी काफी शांतिपूर्ण तरीके से वो एग्जाम संपन्न हुआ। और दोपहर 3 बजे जो है वो लेवल 1 यानी कि पीआरटी का एग्जाम शुरू हो जाएगा और एंट्री जो है वो शुरू हो गई है और 2 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। बता दें आपको कि हरियाणा में पहले दिन की जो परीक्षा है वो संपन्न जो है वो जब हुई, उस वक्त तमाम अभ्यर्थी जब परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे थे तो सुरक्षा और व्यवस्थाएं देखकर काफी खुश नजर आए। और करनाल से संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। महेंद्र सिंह, देखिए 2 लेवल की परीक्षाएं तो संपन्न हो ही चुकी हैं, दूसरा और तीसरा लेवल संपन्न हो चुका है। अब 1 लेवल की परीक्षा बची हुई है यानी कि पीआरटी लेवल की परीक्षा। किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी? बिल्कुल, देखिए एस्टेट की परीक्षाओं की बात करें तो
सरकार की तरफ से बात करें, प्रशासन की तरफ से या हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो प्रबंध किए गए हैं, उससे अभी तक जो 2 लेवल की परीक्षा हुई है उससे अभ्यर्थी जो है बेहद संतुष्ट नजर आए। हमने लेवल 2 की परीक्षा यानी टीजीटी की परीक्षा देकर बाहर लौट रहे अभ्यर्थियों से भी बात की थी। किस तरह की व्यवस्था जो परीक्षा केंद्र के अंदर है, किस तरह के प्रबंध परीक्षा केंद्रों के बाहर है, उससे काफी संतुष्ट जो है अभ्यर्थी नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि इस तरह की परीक्षाओं को लेकर जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होता है उसको लेकर भी हमने विस्तार से अभ्यर्थियों से चर्चा की थी। साधना, उन्होंने बताया कि जिस लेवल की ये परीक्षा है, यदि पीजीटी लेवल की है तो जो परीक्षा प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो पीजीटी लेवल का, टीजीटी लेवल की जो परीक्षा थी उसका जो प्रश्न पत्र है उसका जो पैटर्न है वो उसी लेवल का था। तो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई दिए हैं कि इस बार जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उनका प्रबंधन बेहद बढ़िया है और उनके लिए ये अच्छी बात भी है, क्योंकि इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं वो भावी शिक्षक जो है हरियाणा को देने जा रही हैं। तो ये अभ्यर्थी कहीं ना कहीं संतुष्ट है इस बात से, तो जाहिर करता है सीईटी के बाद एस्टेट ऐसी दूसरी परीक्षा होगी जिसको सफलतापूर्वक हरियाणा में पूरा किया जाएगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, सफलतापूर्वक संपन्न हो सके, शांतिपूर्ण तरीके से ये एग्जाम हो सके, इसके लिए प्रशासन भी लगातार जुटा हुआ रहा। हमने देखा किस तरह से सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। बात की जाए पहली शिफ्ट की तो 3 बजे ये एग्जाम जो है वो शुरू होने वाला है। एंट्री जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर आपकी तमाम अभ्यर्थियों से, तमाम छात्रों से बातचीत हो तो उनसे जानने का प्रयास कीजिएगा कि उन्हें जो व्यवस्थाएं देखने को मिली, क्या वो संतुष्ट नजर आए उन व्यवस्थाओं से? बिल्कुल साधना, देखिए अभी जब लेवल 2 की जो परीक्षा खत्म हुई थी उस समय हमने अभ्यर्थियों से प्रबंधों को लेकर, परीक्षा केंद्र को लेकर तमाम तरह की बातें की थी, जिसको लेकर उन्होंने अपनी राय प्रकट की थी। और जिस तरह से प्रबंध संतुष्ट रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए, वो उनके चेहरे से दिखाई भी दे रहा था कि परीक्षा उनके लिए काफी अच्छी रही है। अब 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो है लेवल 1 के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए करनाल में 2500 से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने के लिए पहुंचेंगे। इसकी एंट्री हालांकि अभी शुरू हो चुकी है। 2 बजे तक जो है अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा, उसके बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। और कड़े सुरक्षा प्रबंध जिस तरह से हमने देखे हैं, सीईटी का एग्जाम था, चाहे उसके बाद कल पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम था, ये मॉर्निंग शिफ्ट में लेवल 2 का एग्जाम था, उसी तरह के प्रबंध अब लेवल 1 में भी देखने को मिल रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर जा रहे हैं उनकी सघन जांच की जा रही है, उनके जो एडमिट कार्ड है उनकी जांच की जा रही है, बायोमेट्रिक जो है वेरिफिकेशन की जा रही है। ये तमाम प्रयास है और यही इन सब उसका प्रबंधों का फायदा रहा है कि ये परीक्षा जो है बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है, पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है और अभी तक कोई भी गड़बड़ी का या नकल का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, ऐसे में जरूरी भी यही हो जाता है क्योंकि छात्र जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस एग्जाम का, जब सीईटी का एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ तो यूं मानिए कि एस्टेट का जो एग्जाम देने के लिए जाने वाले थे बच्चे, उन्हें भी यही लगा होगा कि हमारा जो एग्जाम है वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से ही संपन्न होगा। ये भी वो जो अभ्यर्थी हैं वो मानते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जब 2 लेवल की परीक्षा हो चुकी है तो तीसरे लेवल यानी कि फर्स्ट लेवल की जो परीक्षा है वो अभी पेंडिंग पड़ी है। 3 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा। इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार काफी अलग चीजें भी देखने को मिली है, जैसे कि लाइव वीडियोग्राफी, जैसा कि एआई तकनीक का इस्तेमाल भी इस बार किया गया है। बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से ये कवायद शुरू की गई थी इन परीक्षाओं को लेकर कि परीक्षाएं पारदर्शी हों, परीक्षाएं नकल रहित हों और अभ्यर्थी जो परीक्षा देने के लिए आए उनको किसी तरह की कोई दिक्कतें, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, चाहे परीक्षा केंद्र तक पहुंचने को लेकर हो, वो किसी तरह की परेशानी उनको नहीं आनी चाहिए थी। एक बड़ी एक्सरसाइज थी पहले सीईटी की, क्योंकि उसमें 14 लाख के करीब अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हालांकि एस्टेट की परीक्षा में उतने अभ्यर्थी नहीं है, करीब 1/3 अभ्यर्थी कम परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रबंधन पर फोकस है वो उतना ही दिखाई दिया है कि परीक्षाओं की जो शुचिता है वो बनी रहे, परीक्षाओं पर विश्वास जो है वो अभ्यर्थियों का बने। इस ऐसे में विशेष फोकस रहा है कि जो प्रश्न पत्र है जो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने हैं वो कड़ी सुरक्षा के बीच जाएं,
वैसा ही रहा है। उनकी बाकायदा वीडियोग्राफी की गई है। इसके अलावा जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते हैं तो उनकी जांच अच्छी तरह से की जाती है। जिस तरह से बायोमेट्रिक मिलान है वो किया जाता है, या उनके जो एडमिट कार्ड है उनको चेक किया जाता है। इसके अलावा वेरिफिकेशन उनकी प्रॉपर की जा रही है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई अभ्यर्थी दूसरे युवक की या युवती की जगह पर परीक्षा देने ना आया हो। इस तरह का ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया। ये सब उन्हीं प्रबंधों का नतीजा है कि इस बार जो चेकिंग हुई है वो बेहद बारीकी से की गई है। जिस तरह से आपने AI का जिक्र किया या हम कहे मेटल डिटेक्टर की बात की, तो ये तमाम प्रबंध जो है इन परीक्षाओं में किए गए थे और इनका एक ही उद्देश्य था कि परीक्षाएं जो हैं बेहद शांतिपूर्ण तरीके से, संतोषजनक तरीके से और पारदर्शी तरीके से हों। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। परीक्षार्थी बाहर निकले हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से आए थे आप? यहीं पर करनाल से ही आता हूँ। कैसे प्रबंध रहे हैं परीक्षा के? अच्छे थे सर। आज जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर कैसी तस्वीरें थी? अच्छी थी सर, बहुत सब कुछ अच्छा था। कहाँ तक पेपर की बात है, क्वेश्चन पेपर को लेकर अक्सर सवाल उठते, इस बार कैसा रहा? नहीं सर, अब की बार बहुत ठीक था पेपर। ठीक था हाँ, पेपर। अच्छे से बना था, अच्छे से। तैयारियों में कुछ अंतर दिखा है जो पहले भी आपने इस तरह की परीक्षा? हाँ जी सर, पिछली बार जैसे वो बोल रहे थे ना कि मतलब जैसे इंग्लिश हिंदी में पिछली बार कुछ क्वेश्चन उठे थे बच्चों के, अब की बार सब ठीक था। जो प्रबंध थे सरकार की तरफ से, खासकर एक जरूरी रह जाता है कि ये परीक्षाएं पारदर्शी हों, नकल रहित हों। नहीं सर, हाँ कोई नकल वगैरह का चक्कर ही था, सब कुछ पारदर्शी था, अच्छे से था सर। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हैं। अभ्यर्थी जो परीक्षा देकर बाहर निकले हैं, लेवल 2 की परीक्षा थी, TGT के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। करनाल में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 6700 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होने थे और परीक्षा देकर बाहर लौट रहे हैं। कुछ और अभ्यर्थियों से बात करेंगे। मैम, आप भी परीक्षा देकर लौटे हैं, कैसी रही है परीक्षा? परीक्षा बहुत अच्छी रही है सर। मेरा पेपर मुझे तो काफी इजी लगा और पैटर्न मतलब जो इन्होंने अपने उसमें बोला हुआ था नोटिफिकेशन में कि हम पेडागोजी देंगे इंग्लिश में, हिंदी में, जो पिछले साल नहीं दी थी, वो इस बार एग्जाम में प्रॉपर तरीके से दी हुई है। ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि पैटर्न को लेकर सवाल जरूर उठते हैं परीक्षाओं को लेकर कि पैटर्न जो है डिफरेंट कर दिया जाता है। इस बार जो TGT का आपने दिया है, इसके पैटर्न को लेकर क्या कहेंगे आप? सर पैटर्न जैसा कि इन्होंने बोला था पिछली बार, वैसा बिल्कुल इस बार बिल्कुल दिया हुआ है इन्होंने। जो पेडागोजी था, ज्यादातर तो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की ही बात थी, ग्रामर भी थी और साथ में पेडागोजी भी थी, तो पेपर बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हुआ है। एक और रहता है कि इस तरह की परीक्षाओं में नकल रहित हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उसको कितना देखते हैं आप कि इस बार जो परीक्षा रही है वो पूर्व की परीक्षाओं से किस तरह से अलग है? नहीं सर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी थी, नकल वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं देखने को मिला, बहुत अच्छे से परीक्षा व्यवस्थाएं ठीक हुई। थी? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छी थी। बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाओं को लेकर भी संतुष्ट हैं और जो बात होती है ट्रांसपेरेंसी की इस तरह की परीक्षाओं की, वो भी काफी अच्छी है। आपने परीक्षा दी है? कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं जो परीक्षा देकर लौटे हैं कि उनसे जानेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी ये लेवल 2 का जो एग्जाम था वो खत्म हुआ है, परीक्षार्थी बाहर लौट रहे हैं। आज इस परीक्षा का तीसरा चरण होगा जहां लेवल 1 के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जिनमें से करनाल में 6700 से ज्यादा। आप भी परीक्षा देकर लौटे हैं, कैसे रहे हैं? अंदर कैसी तैयारियां थी? अच्छी थी, बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जो निर्देश दिए गए थे उसी के अनुरूप मिला? हाँ, उसी के अनुरूप। क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी आपके लिए? ये तो सारी सुविधा थी भाई, मतलब टीचिंग ना होगी, कुछ भी ना हो, सही था सर। पैटर्न को लेकर काफी दिक्कतें रहती है? पैटर्न आसान था, जैसा बोला था वैसे था, पैटर्न भी वैसा ही था। हाँ, वैसे। बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थी हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? ज्योति। अभी परीक्षा देकर लौटे, कैसी रही है आपकी बार परीक्षा? अच्छी थी। पहले भी दी होंगी, उनमें और इसमें क्या अंतर देखते हैं? साइंस थोड़ा टफ था, बाकी सब ठीक। प्रबंध रहते हैं सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, उनको कैसे देखते हैं कि अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत तो नहीं आई है? नहीं, वैसे सब ठीक था। मौसम की वजह से कोई परेशानी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बिल्कुल, देखिए बेहद बढ़िया ये परीक्षाएं रही हैं, संतुष्ट हैं अभ्यर्थी। आज लेवल 2 के लिए यानी TGT के लिए एग्जाम था। 22 परीक्षा केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। 6700 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने करनाल में परीक्षा देनी थी। उनमें से क्या कुछ उपस्थिति रही है वो भी देखने वाली बात रहेगी, लेकिन अभी तक जो 2 परीक्षाएं HTET की हुई हैं उसको लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह से संतुष्ट हैं। CET के पैटर्न पर इसी तरह के प्रबंध जो है HTET की परीक्षा के लेकर भी किए गए थे। वही कड़े सुरक्षा प्रबंध है, वही SOP है। कुछ
जो गाइडलाइन अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई थी, किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो वो अंदर नहीं जाएगा, वो भी यहाँ रहा है। और इसके अलावा सघन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों के अंदर उपस्थिति उनको मिली है। अब लेवल 1 के लिए परीक्षा जो है इवनिंग सत्र में जारी की जाएगी, वहां पर भी देखने वाली स्थिति रहेगी। हालांकि मौसम की वजह से जरूर कुछ परेशानी अभ्यर्थियों को रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थी संतुष्ट हैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को लेकर, इस परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर। ये एक बड़ी बात है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। हरियाणा में स्टेट परीक्षा का दूसरा दिन और दूसरे दिन पूरे प्रदेश के 673 परीक्षा केंद्रों पर 2,01,815 अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई। परीक्षा का अवसान हो चुका है और ये अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्र से बाहर आ चुके हैं। आप देख पाएंगे किस तरह से परीक्षार्थी परीक्षा दे के बाहर आ चुके हैं। पेपर हो चुका आपका? टीजीटी का था? टीजीटी साइंस का था। अच्छा हुआ, अच्छा था। आसान था पेपर? लेंथी था, न्यू टाइम तो लगता ही है, पर ऐसा नहीं है, बहुत टफ था, अच्छा था। कहाँ से आए थे? भिवानी से। गृह जिलों में परीक्षा केंद्र दिए गए, फायदा तो हुआ होगा उसका? 1 मिनट। पेपर का आप सभी हाँ जी। कहाँ से आए थे? भिवानी से। आसान था पेपर? मुश्किल था? ठीक था, ठीक था। बस लेंथी था, थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। क्या किस में दिक्कत थी? फिजिक्स में। अच्छा, ये जो पेपर आज हो रहे हैं इनके आंसर की आज शाम को अपलोड कर दी जाएगी। सीईटी के हालांकि 2 दिन बाद जो अपलोड की गई थी, फायदा मिलेगा उससे कुछ? हाँ, थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा कि हम कितना करके आए हैं, क्या कुछ होगा। तो पेपर से आप आश्वस्त हैं कि सिलेबस से बाहर था? सिलेबस नहीं, ठीक था। ठीक पेपर था। हाँ जी। तो पेपर देखे आए आप? ड्यूटी पे थे जी। तो ये आप देख पाएंगे अभ्यर्थी जो है परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा देके पेपर दे के आए हो आप? पेपर था कैसा था? पेपर ठीक था। आसान था? मुश्किल था? ठीक था, नॉर्मल था। अच्छा, इनकी जो आंसर की है वो आज ही अपलोड की जाएगी, तो लगता है फायदा होगा उसको? शायद हो जाए। पेपर था आपका भी? कहाँ से आए थे? सर भिवानी। आसान था पेपर? मुश्किल था? सर सही। कौन से सब्जेक्ट का था? सर साइंस का था। जी सर। आज अपलोड कर दी जाएंगी आंसर की जो है, जी सर। लगता है फायदा मिलेगा उससे? बिल्कुल सर, मतलब साथ के साथ हम चेक कर पाएंगे ना कि हमने कितना कर सिलेबस से बाहर था या सिलेबस के अंदर से ही था? नहीं सर, सब कुछ सिलेबस के अंदर ही था। तो ये अभ्यर्थी जो है परीक्षा दे के आए हैं और परीक्षा देने के बाद कई अभ्यर्थी काफी खुश भी हैं। लगातार हम बात भी कर रहे हैं अभ्यर्थियों से। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो अभ्यर्थी आकलन भी करते देखे जा रहे हैं, कुछ एनालाइज कर रहे हैं आप पेपर का। पेपर दिया आपने? हाँ जी सर। आसान था? मुश्किल था? मॉडरेट था। कौन सा सब्जेक्ट था? साइंस। तो आज आंसर की अपलोड की जाएंगी आज शाम को पेपर के खत्म होने के बाद, तो क्या लगता है आपको तो फायदा मिलेगा उससे? हाँ सर, बिल्कुल मिलेगा फायदा। अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने के उपरांत यहाँ पर पहुंचे, आप देख पाएंगे। और आज पूरे प्रदेश में 673 परीक्षा केंद्र, 2,01,815 अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। एक बड़ी बात यह है, एक बड़ी खबर यह है कि आज ही जो आंसर की है तमाम जो तीनों के तीनों जो लेवल के पेपर हुए हैं, तीनों स्तर के जो पेपर हुए उनके आंसर की आज ही अपलोड की जाएंगी पेपर के तुरंत बाद। और अगस्त के तीसरे सप्ताह में परीक्षा परिणाम भी आएगा। अगस्त के तीसरे सप्ताह में परीक्षा परिणाम जारी किए जाने का दावा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा किया गया। बहरहाल 2 लेवल की परीक्षा हो चुकी है। 1 लेवल की परीक्षा यानी लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा कल हुई थी। पूरे प्रदेश के 399 परीक्षा केंद्र, 1,20,945 अभ्यर्थियों ने कल परीक्षा दी थी। और आज की अगर बात करें 673 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई थी और परीक्षा के बाद का ये नजारा जहां पर अभ्यर्थी परीक्षा दे करके बाहर आ चुके हैं। तो ये तस्वीरें भिवानी के परीक्षा केंद्र के बाहर की हैं, जहां पर ये जो अभ्यर्थी हैं ये परीक्षा के उपरांत यहाँ पर बाहर आए हैं, परीक्षा दे करके बाहर आए हैं। बहरहाल एक लेवल 1 की परीक्षा जो है और आयोजित की जाएगी। पीआरटी की परीक्षा 3 बजे आयोजित की जाएगी और पूरे प्रदेश में 280 परीक्षा केंद्र, 82,719 अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। पेपर में ज्योग्राफी में से ज्यादातर 11th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, 6 to 8 के कम है और एंशिएंट हिस्ट्री पूछा गया, पूरा एंशिएंट उपाधि वगैरह टाइटल्स वगैरह। और मैथ्स अच्छी है, मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस है वो tan cosec वाले ट्रिग्नोमेट्री से और बाकी नॉर्मल है सारा, लॉस एंड प्रॉफिट वाला। और इंग्लिश में पैसेज वगैरह आ रहे हैं, हिंदी में पैसेज, बाकी अच्छा है। बस जो हमारा सब्जेक्ट पेपर है वो हमारा
एनसीईआरटी की 11th क्लास की ज्योग्राफी दी हुई है सारी, और हिस्ट्री एंशिएंट है, और पॉलिटिकल साइंस मॉडरेट है, जैसा रहता है वैसा है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन भी 11th और 12th से ही है। काफी समय से वेट कर रहे होंगे इस पेपर का, अब आखिरकार आप पेपर दे आए हो तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा है, बाकी अच्छा रिजल्ट है। अंदर कैसी सुविधाएं मिली? अंदर फैसिलिटी सारी अच्छी है। क्या नाम है भाई? भाई अमित नाम है। अमित भाई कहाँ से आए हो? मैं तो फरीदाबाद से, जवाहर कॉलोनी से। अब स्टेट का पेपर दे के आए हो, कैसा लगा? टीजीटी का पेपर था, काफी अच्छा पेपर आया है जी ऐसा नहीं, हार्ड भी नहीं था इतना। जी। तो जो थोड़ा सा लेंथी था, लैंग्वेज थी उसकी लेंथी थी, तो समय पूरा मिला? समय काफी मिला, आधे घंटे पहले ही लिखा के हम बैठ गए। अच्छा, अंदर कैसी व्यवस्था मिली? अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है, बैठने के लिए भी, सिटिंग प्लान भी सब अच्छा है। आप पेपर दे के आए हो स्टेट का, कैसा पेपर रहा? अच्छा हुआ पेपर। हार्ड तो नहीं आया? नहीं, कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी से आया। पहुँचने में कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी जितना भी सिलेबस में था, सिलेबस से आउट से तो नहीं आया कुछ? नहीं, आउट से कोई सिलेबस नहीं था, सब सिलेबस के अनुसार ही था। पेपर दे के आ रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल है ट्रिपल कहाँ से आए हो पेपर देने? जी। मैं यही थी, गेट से आई हूँ। अभी पेपर दे के आए हो, कैसा पेपर रहा? पेपर अच्छा था। सीडीपी मैं कहूँगी बहुत अच्छी आई है, क्योंकि मैंने पढ़ रखी थी, और इंग्लिश और हिंदी में पैसेज आए हुए हैं 7 मार्क्स के, अच्छी थी। और मैथ और रीजनिंग भी मॉडरेट थी, लेकिन जो एसएसटी का पेपर था वो काफी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे तो बोला था कि एनसीईआरटी पढ़नी है, 6 से 8 के रूल्स फॉलो करने हैं, लेकिन 11 12 से जो पूछा हुआ है तो वैसे तो सिलेबस के अंदर से आया था, कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आउट आया? ऑफ सिलेबस से सोशल साइंस आई हुई है, क्योंकि इन्होंने 6 to 8 एनसीईआरटी बोला था, लेकिन उससे बहुत ज्यादा नहीं एक्स्ट्रा पूछा हुआ है इन्होंने। अच्छा, सुविधा कैसी थी अंदर सेंटर की? अंदर सुविधा बहुत अच्छी थी, स्टाफ बहुत अच्छा था, पूरा कोऑपरेटिव